हे एवरीबॉडी, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लैटिन मैगज़ीन की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैक्टा संट सर्वांडा। पैक्टा संट सर्वांडा एक लैटिन मैगज़ीन है जिसका जो लिटरल मीनिंग है वो है कि जो भी अग्रीमेंट्स हुए हैं, जो भी प्रॉमिसेस किए जाते हैं वो निभाने के लिए किए जाते हैं। इसको हम इंटरनेशनल लॉ का, एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मानते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अंदर हम कंट्रीज़ आपस में एक एग्रीमेंट्स करते हैं। ठीक है, जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो हर कंट्री जो भी उस एग्रीमेंट को साइन करती हैं उसका ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको निभाए, और अगर वो उसको नहीं निभाती है तो वो उस चीज़ को तोड़ रही है, वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल को तोड़ रही है। तो पैक्टा संट सर्वांडा अपने आप में एक बहुत ही पुराना, एक ओल्डेस्ट प्रिंसिपल माना जाता है, जिसका मीनिंग है you should be abide with your agreements, you should treat well your agreements, promises are made to be kept। तो अग्रीमेंट्स जो है उनको निभाना चाहिए, एंड नो इंटरनेशनल प्रिंसिपल इज़ बाइंडिंग विदाउट इट। कोई भी पैक्टा संट सर्वांडा के बिना बाइंडिंग नहीं होता। ये फाउंडेशन माना जाता है इंटरनेशनल लॉ का, और इसका मतलब सिर्फ एक ही है, प्रॉमिसेस निभाइए। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ के नाम से भी जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ मतलब जो विश्वास के ऊपर चलता है। कोई कंट्रीज़ के बीच में अग्रीमेंट हुआ है तो वो गुड फेथ के बेस पे हुआ है। अगर आप उसको तोड़ रहे हैं तो आप पैक्टा संट सर्वांडा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एवरी ट्रीटी इज़ बाइंडिंग एंड अपॉन पार्टीज टू परफॉर्म गुड फेथ। गुड फेथ में हर ट्रीटी को निभाना पड़ता है। अब बात करें इसकी एक्सेप्शन की। इसकी एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? जब भी कोई नई स्टेट उस अग्रीमेंट में मर्ज करने की कोशिश करती है तो उन केस में हम पैक्टा संट सर्वांडा को तोड़ने की जो गुस्ताखी है वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिचुएशंस चेंज हो जाते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। तो हो सकता है नई कंट्रीज़ के आने से कुछ परसेप्शंस डिफरेंट हो जाए, तो वहाँ पर हमें एक लिबर्टी मिल जाती है इसको तोड़ने के लिए। अदरवाइज़ ये हमें समझाता है एक ही चीज़ है कि एग्रीमेंट शुड बी कैप्ड, एंड इसको एक इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल समझ के इसको हमें निभाना चाहिए। थैंक यू सो मच।